तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जमात नहुम का रियाजी दुवम मैथमेटिक्स पार्ट 2 2.1 का पहला सवाल हम इसके पहले की वीडियो में कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब 2.1 का दूसरा सवाल। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि शक्ल 2.6 का मुशाहिदा कीजिए और ख़त पी और ख़त क्यू एक दूसरे के मुतवाज़ी खतूत हैं। ये देखिए मुतवाज़ी की अलामत। और इसी तरह ख़त एल और ख़त एम तकाते हैं, मतलब ये जो ख़त पी है और ये ख़त क्यू है, ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है। और ख़त एल तकाते ख़त है, इसी तरह दूसरा एक एम ख़त जो भी वो भी तकाते हैं। ठीक है, आगे कुछ ज़ावियों की पैमाइशें दी हुई हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ 110 दर्जे इस ज़ाविये की पैमाइश है, 115 दर्जे इस ज़ाविये की पैमाइश है। इस मालूमात की बिना पर ज़ाविया ए कौमा ज़ाविया बी कौमा ज़ाविया सी कौमा ज़ाविया डी की पैमाइशें मालूम कीजिए। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। आप किताब में से देखकर सवाल लिखकर अच्छे से शक्ल अपनी कॉपी में बयाज में बना लीजिए और फिर हल करने के लिए यहाँ पर जवाब देखिए। 2.1 का सवाल नंबर 2। सबसे पहले आपको मालूम करना है यहाँ से ज़ाविया ए, है ना। तो ज़ाविया ए और ये जो 110 दर्जे है, ये दोनों ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। ठीक है, तो ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये आपको पता है, इसके पहले के दोनों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे। हम सबसे पहले ऐसा लिख देंगे कि ख़त पी मुतवाज़ी है ख़त क्यू के। ठीक है, और ये एल और एम अलग अलग तकाते हैं, तो फ़िलहाल में हम एल को लेते हैं, है ना। ख़त एल तकाते हैं। ठीक है, ओके। अब ए और 110 खत्ती जोड़ी के ज़ाविये है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, तो ज़ाविया ए जमा 110 दर्जे मसावी 180। ठीक है, अगली स्टेप में आपको पता है कि ज़ाविया ए मसावी ये 180 एज इट इज़ रहेगा, और ये 110 चूँकि यहाँ जमा का है इसलिए ये मनफी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये कि ज़ाविया ए मसावी 180 में से 110 गए, है ना। कितने बचते हैं, 70 बचना चाहिए। लेकिन हम करके देखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स का लेवल सोचने का बहुत ही कम हो जाता है। सारा उनका फ्री फायर और पबजी में ध्यान होता है, इसलिए पढ़ाई से ध्यान हटकर वो कहते हैं अरे ये तो बहुत हार्ड है, हमें आता ही नहीं। तो इसलिए बता देते हैं, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, और 1 में से गया 0। तो ज़ाविया ए मसावी 70 दर्जे। अब ज़ाविया ए तो मालूम हो गया, अब बी और सी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर हम लिखेंगे कि ख़त पी मुतवाज़ी ख़त क्यू के। पी और क्यू मुतवाज़ी है ना। अब गौर से देखिए, हम आपको समझाते हैं। ये पी और ये क्यू ख़त मुतवाज़ी है, और ये एल ख़त तकाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ए है और इधर बी, इन दोनों ज़ावियों को कहा जाता है खारजी मुतबादला। एक होते हैं दाखिली मुतबादला, जैसे ये 110, और यहाँ पर ये इस तरह यहाँ पर जो ज़ाविया होगा वो 110 का दाखिली मुतबादला होगा। इसी तरह यहाँ जो ज़ाविया होगा वो यहाँ जो होगा, ये दोनों ज़ाविये एक दूसरे के दाखिली मुतबादला होंगे, लेकिन इन्हें खारजी मुतबादला कहा जाता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि खारजी
मुतबादला जावियों की खुसूसियात या खारजी मुतबादला जाविये कौन कौन से भैया? बी और ए। तो जितना ए है उतना बी होगा और जितना बी है उतना ए होगा। तो जाविया बी मसावी ए। चलिए बी को जैसा का वैसा लिखिए, जाविया बी मसावी ए कितना है आपका 70 दर्जे। तो ये बी क्या हो गया 70 दर्जे। अभी कौन बाकी है? सी। तो सी के लिए आपको ये देखना है कि अब मान लीजिए ये खत P है और खत Q है। सिर्फ ऐसा समझिए कि दो खत यहाँ पर है P और Q, ठीक है। ये L को भूल जाइए, L नहीं है। और डायरेक्ट ये खत M तक आते हैं। तो आप गौर से देखिए, जिस तरह ये C है उसी तरह ये वाला 115 जाविया है। हमने इसके पहले के सवाल में देखे हैं, नज़ीरी जाविये कहा जाता है इन्हें, इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल के ज़रिए बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या उर्दू में कह लीजिए कि दो मुतवाज़ी खतूत और एक काते ख़त के ज़रिए बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये मुतवासल होते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि ख़त P मुतवाज़ी है ख़त Q के, ठीक है। तो नज़ीरी ज़ाविये नज़ीरी ज़ाविये, ठीक है। नज़ीरी ज़ाविये कौन कौन से हैं? सी और ये 115। तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ज़ाविया सी मसावी 115 दर्जे, ठीक है। और इसे बॉक्स बना दीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने इस तरह से ज़ाविया ए मालूम किए, ज़ाविया ए के बाद बी मालूम किए, अब ज़ाविया सी मालूम हो गया। अब इसके आगे हमें ज़ाविया डी मालूम करना है। तो आप गौर से देखिए शक्ल में कि बी और 115 कैसे ज़ाविये हैं? खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, है ना। तो आपको ज़ाविया डी बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि खत्ती जोड़ी के ज़ाविये डी और 115। तो आपको ऐसा लिखना होगा कि डी जमा 115 मसावी 180। अगली स्टेप में आपको करना क्या है? डी को ऐसा का ऐसा लिखिए, ज़ाविया डी भी नाम दे सकते हैं आप। लेकिन ज़ाविया डी की बजाय देखिए यहाँ पर सवाल में उसने ज़ाविया सी, ज़ाविया बी, ज़ाविया डी दिए हैं। पर अगर हमने इसे ज़ाविये का नाम समझे तब हम इसे ज़ाविया डी कहेंगे। लेकिन अगर पैमाइश समझ लिए कि मान लीजिए डी उसकी पैमाइश है, तो फिर ज़ाविये की अलामत नहीं आएगी, फिर सिर्फ डी आएगा, है ना। अगर ज़ाविये का नाम समझे तो ज़ाविये की अलामत आएगी, पैमाइश अगर समझते हैं तो फिर ये ज़ाविये की अलामत नहीं आएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं अभी ज़ाविया डी मसावी 180 माइनस 115 115। फिर देखिए यहाँ पर ज़ाविया डी, ये 3 नुक्ते हैं, वरना आप इसे मसावी की अलामत ना समझ बैठे, ठीक है। 10 में से 5 गए, 5 बचे, इधर 7 थे, 7 में से 1 गए, 6 बचे। तो कुल मिला के आया 65 दर्जे, 65 डिग्री। इसे बॉक्स बना दीजिए। तो यहाँ पर 2.1 का सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है।